नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, वो आजकल बहुत ज़्यादा जो है लोग इस टॉपिक के बारे में सर्च करते हैं, देखते हैं कि जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है, जो या तो किसी के माता-पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है या किसी की खुद की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जो सेल्फ अर्जित खुद कमाई हुई जो प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी में कौन-कौन हिस्सेदार बन सकता है और अगर जिसने उस प्रॉपर्टी को कमाया है, वो उस प्रॉपर्टी को किसको-किसको दे सकता है और कितने-कितने हिस्से में दे सकता है या फिर जिसने वो प्रॉपर्टी कमाई है अगर वो एक्सपायर हो जाता है, तो उसके जो लीगल हायर्स होते हैं, तो उनको वो प्रॉपर्टी किस रेशो में मिलेगी या क्या होगा, इस बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि सारी नोटिफ़िकेशन इस चैनल से रिलेटेड आप सभी लोगों के पास टाइमली पहुँच सके और हम इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी लोगों के लिए ला सकें। अब मैं इसमें आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करें, तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी व्यक्ति ने अपने आप अपनी मेहनत से अपने लाइफ पीरियड के अंदर कमाया हो या उसे किसी भी तरीके से मिला हो, जो उसने उसको कमाया हो अपनी नौकरी के दौरान, अपने बिजनेस के दौरान, किसी भी दौरान उसने खुद उस चीज़ को कमाया हो। उसे पीछे पैतृक संपत्ति मतलब पूर्वजों से ना मिली हुई संपत्ति हो, उसे जो है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहा जाता है। ऐसे मामले में जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का मालिक होता है, उस पे पूरा राइट होता है कि वो उस प्रॉपर्टी को अपने परिवार वालों में किसी भी हिस्से में बाँट सकता है, किसी भी रेशो में बाँट सकता है, चाहे वो इक्वली बाँट सकता है या किसी को पूरा हिस्सा दे सकता है या 4 लोगों में से 2 ही लोगों को दे सकता है या पूरी प्रॉपर्टी को दान भी कर सकता है। वो सारा उस बंदे पे डिपेंड करता है जिसकी वो प्रॉपर्टी होती है। जब तक वो ज़िंदा है उस प्रॉपर्टी का डिसीज़न लेने के लिए वो अकेला होता है, जो उसका मालिक होता है, जो उसका डिसीज़न किसी भी तरीके से ले सकता है। मान लो किसी व्यक्ति के 3 बच्चे हैं और उनमें से कोई एक बच्चा उसकी बात नहीं मानता या उसके साथ नहीं रहता या उसको समझ नहीं आता उस तरीके से, तो वो जिसकी वो प्रॉपर्टी है, वो उसको अपनी प्रॉपर्टी में से बेदखल भी उस प्रॉपर्टी में से कर सकता है, उसको उसका कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें कि कई बार ऐसा हुआ है, अभी पीछे कोरोना काल में बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत लोगों की डेथ हो गई, जिनकी प्रॉपर्टी थी उनकी डेथ हो गई, अब लीगल हायर्स वगैरह बचे हुए हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनके बचे हुए हैं, ये सब है। तो ऐसे में क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जैसे कोई एक मैन है, कोई आदमी है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है, अगर वो एक्सपायर हो जाता है किसी वजह से, तो उसके जितने भी बच्चे होते हैं और इंक्लूडिंग वाइफ़, वाइफ़ और जितने भी बच्चे होते हैं, उनका इक्वल राइट्स होता है इसके अंदर, उनका बराबर-बराबर हिस्सा हो जाता है। अगर उस व्यक्ति ने किसी भी तरीके की विल ना करी हो या कुछ भी तरीके का कोई भी इस तरीके का वो प्रॉपर्टी बेची ना हो, अगर उसने विल करी होगी तो विल के अकॉर्डिंग ही उस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बट अगर उसने विल नहीं करी, तो वो प्रॉपर्टी इक्वली सारे लोगों में इक्वल रेशो में बँटेगी और उस प्रॉपर्टी को जो है बहुत तरीके से जो है करना पड़ता है। पहले एसडीएम ऑफ़िस, जहाँ एसडीएम ऑफ़िस होते हैं, वहाँ से जो है सर्वाइवल सर्टिफ़िकेट बनवाना पड़ता है और कई बार क्या होता है विल वग़ैरह होती है या मान लो इस तरीके से करके फिर एसडीएम के वहाँ पे जाके जहाँ पे भी एसडीएम होते हैं, जहाँ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार होते हैं, वहाँ जाके उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तब जाके उन लोगों के नाम पे वो प्रॉपर्टी चढ़ पाती है। अगर मान लो जो मेन ओनर है, जो एक्सपायर हो गया और कुछ नहीं है, तो फिर क्या होता है, बहुत प्रोसेस लगता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करनी पड़ती है, सारे लीगल हायर्स को एक बार में मिलके और सारे चलते हैं, तभी जाके उस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन उसी बेसिस पे हो पाता है, जो कानून के अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करें कि उस पर्सन ने उस प्रॉपर्टी की विल कर रखी है, तो जो विल जिसके फ़ेवर में हुई है, विल 2 तरीके से होती है, एक रजिस्टर्ड विल होती है, एक अनरजिस्टर्ड विल होती है। बट विल की कोई भी ऐसी डेफ़िनेशन नहीं कि उसे रजिस्टर कराना कंपल्सरी है, ठीक है? तो अनरजिस्टर्ड विल हो चाहे नॉर्मल विल हो, दोनों विल को बिल्कुल कानूनी तौर पे लीगल माना जाता है। तो ऐसे किसी भी तरीके का विल है तो उसके अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसी के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी बाँटी जाएगी। तो मेन हमारा मकसद इसमें ये था कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसे किसी भी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में खुद से कमाया हो, उसे कहीं से उसके पूर्वज वगैरह से ना मिला हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो अपने हिसाब से कैसे भी कर सकता है और अगर वो नहीं कर पा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन या वो किसी तरीके से एक्सपायर हो जाता है, तो उसके जितने भी लीगल हायर्स होते हैं, उनमें वो प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि अब हमें कौन से और टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। धन्यवाद।